नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थार समाचार चैनल पे। 5 चिताएं जलकर राख हो गई, लेकिन कानून को कातिल नहीं दिखा। क्या उन 5 डांगाबाज के दलितों को आसमान खा गई या जमीन निगल गया? उन 5 दलितों की चिता का चिंगारी अभी तक ऐसे ही सुलग रहा है, क्योंकि उन 5 दलितों को 2015 का जो कांड था, वो अभी तक उनकी चिता लगभग शांत नहीं हुई है, क्योंकि वो चीख चीख कर अपने न्याय की गुहार मांग रही है। उन 5 दलितों के जो परिवार हैं, वो लगातार चीख चीख कर उन 5 दलितों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। डांगाबाज का वो 2015 का नरसंहार आज भी मुद्दे में बना हुआ है, क्योंकि अभी तक 11 साल तक कोर्ट में मामला चलने के बाद भी वो मामला सुलझा नहीं है और ना ही उस मामले पर कोई अभी ठोस कड़ी मिल पाई है जिससे उन 5 दलितों को न्याय मिल सके। इन 5 दलितों की जो चिता है, वो भी लगातार चीख चीख कर अपने न्याय की गुहार मांग रही है, क्योंकि 11 साल तक कोर्ट में मुद्दा चलता है, लेकिन सीबीआई की लापरवाही और कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से 39 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या 39 आरोपी में से कोई भी उन 5 दलितों का गुनाहगार नहीं था, या फिर उनको आसमान खा गई या जमीन निगल गया? कुछ ऐसा ही दिख रहा है इस केस में, क्योंकि लगातार 11 साल तक मुद्दा चलता है 5 दलितों का, लेकिन उन 5 दलितों को न्याय नहीं मिल पाता है। इस पर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। 12 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें जयपुर के शहीद स्मारक पर डांगाबाज से लोगों ने कूच कर और वहां पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई भी ऐसा ठोस सबूत फिर भी नहीं मिल पाया और ना ही उसका कुछ परिणाम निकला, जिसकी वजह से इन 5 दलितों के जो गुनाहगार हैं, उनके आरोपी को पकड़ा जा सके। और लगातार ये मुद्दा एक तरीके से जाट और दलित का छोड़कर और एक राजनीति मोड़ ले चुका है, क्योंकि फिलहाल में ही चंद्रशेखर आजाद इन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर और धरना प्रदर्शन पर जाकर उन्होंने ये सहानुभूति जताई है डांगाबाज के 5 दलितों के लिए कि ये न्याय दिलाएंगे उन 5 दलितों को। लेकिन देखना होगा क्या इनके बोलने के बाद भी उन 5 दलितों के आरोपी को कितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाता है, या फिर उनको न्याय मिल पाता है 11 साल के बाद भी, या फिर ऐसे ही ये मामला खिंचता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक बोला है कि ये एक जातिवाद का मुद्दा कई लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने जैसे बोला भी है जातिवाद का ये मुद्दा नहीं है, तो फिर क्यों जो बाकी के नेता है वो इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं? ना तो कांग्रेस और ना ही आरएलपी, लेकिन फिलहाल में इन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान बेनीवाल के प्रति सहानुभूति जताई चंद्रशेखर आजाद ने। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल के करीबी मित्र माने जाते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने बेनीवाल का पक्ष भी लिया है। और फिलहाल में एक मैटर भी आया है जिसमें वो चंद्रशेखर आजाद के साथ तीसरा गुट यानी कि तीसरा दल बनाने जा रहे हैं, या फिर इसी चक्कर से चंद्रशेखर आजाद ने हनुमान बेनीवाल का पक्ष लिया है, क्योंकि ये 5 दलितों का मुद्दा एक तरीके से राजनीति मोड़ ले रहा है और इसमें गुटबाजियां होना स्टार्ट हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला, बेनीवाल इन्होंने पहले भी इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाई थी और उन्होंने 5 दलितों के लिए न्याय की मांग की थी और आगे चलकर भी इस मुद्दे पर वो बोलेंगे। तो देखना होगा जो नागौर के सांसद अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोलते नजर नहीं आए हैं, चाहे ट्वीट करते नजर नहीं आए हैं, क्या वो इस मुद्दे पर खुलकर 5 दलितों के लिए न्याय की गुहार करते हैं सरकार से, या फिर जैसे चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि वो उनके साथ आएंगे और 5 दलितों को न्याय दिलाएंगे, क्या ये मुद्दा झूठा होता नजर आएगा? अब देखना होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल जो है वो करीबी मित्र,
क्या उनकी बात सुनकर, चाहे जैसे चंद्रशेखर आजाद ने बोला है, सो हनुमान बेनीवाल पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। तो देखना होगा कैसे खुलकर बेनीवाल अब आते हैं या फिर सरकार से इसके लिए गुहार लगाते हैं, ये देखना मजेदार होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज तो ये साफ हो गया है कि ये सारा मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि 11 साल का मैटर होने के बाद भी इन 5 दलितों को न्याय नहीं मिलना और 5 दलितों का न्याय नहीं मिलना, और इस तरीके से अब धरना प्रदर्शन और नेता जो कि चंद्रशेखर आजाद है, उनका शहीद स्मारक पर आकर धरना प्रदर्शन करना और इस मुद्दे पर आवाज उठाना और बेनीवाल के लिए सहानुभूति के तौर पर उनका जवाब देना। देखना होगा क्या होता है आगे, क्योंकि आगे चल के तो ऐसे लग रहा है जैसे कि राजनीति इसमें ये मुद्दा एक तरीके से और भी गुटबाजी करते हुए नजर आएगी। लेकिन इन सब मामले में बस एक ही है, उन 5 दलितों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या उनको न्याय मिल भी पाएगा या फिर ऐसे ही ये मुद्दा चलता रहेगा और ऐसे ही ये गुटबाजियां होती रहेगी? तो अब देखना होगा क्या होता है आगे चलकर डांगाबाज के मुद्दे पर। क्या उन 5 दलितों को न्याय मिल पाता है या फिर ये गुटबाजी ऐसे ही चलता रहेगा और उन 5 दलितों को न्याय मिल, ये देखना आगे होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए और अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे क्या होता है ये सारी जानकारी हम आपसे साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।